हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे। 21 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम है और साइंस में होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपको चित्र बनाने के लिए नहीं पूछता है, लेकिन बायोलॉजी में आपको चित्र बनाने के लिए बोलता है, आपको चित्र बनाना उसमें पड़ता है। तो मेरे बच्चे, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चित्र लेकर आया हूं, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको 5 नंबर पक्का आ जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी में आपको कम से कम 5 नंबर में चित्र बनाने के लिए पूछता है। और हाँ, थ्योरी में तो आपको नंबर काटा भी जा सकता है, लेकिन आपको चित्र में ना नंबर नहीं काटा जा सकता है। अगर हल्का आप खराब भी बनाइएगा तो आपको 5 में 5 नंबर पूरा मिलेगा। ये आपको हमेशा होता है और बायोलॉजी में हमेशा पूछता है। तो बच्चे सोचते हैं कौन कौन सा चित्र ना मैं प्रैक्टिस करके जाऊं, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारा चित्र है। तो मैं इंपॉर्टेंट चित्र लेकर आया हूं, जिसको आप घर पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू किए बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चित्र देखना शुरू करते हैं, जो आपको बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो बच्चे चैनल पर नए होंगे ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अच्छा वीडियो कंटेंट यहां से प्राप्त कर सकते हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है सब्सक्राइब करने में? आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्लास 10th में है तो आपको वीडियो मिलता रहेगा, देख लीजिएगा एक बार। हो सकता है आपको एग्जाम में उससे क्या हो जाए, फायदा हो जाए, एग्जाम में कुछ नंबर आपका बढ़ जाए। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चित्र जो देखना शुरू करते हैं, जो आपको बार बार पूछता ही है। ऐसा आपको चित्र देने वाला हूं जिसको आप प्रैक्टिस करके जाइएगा और कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तब आपसे चित्र नहीं बनेगा। क्योंकि आपको चित्र बनाना है तो आप उसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे बच्चे, एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित में मतलब कि आपको उसमें नाम भी लिखना है। जो चित्र बना रहे हैं उसमें आपको नाम भी लिखना है और आपको उसमें चित्र बनाना है। और एक बात इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, जब आप एग्जाम में आप चित्र बनाइए ना, तो आप पेंसिल से बनाइए। साइंस का दिन भी आप स्टॉम्प बॉक्स लेके जाइए, उसमें पेंसिल, इरेजर, ये सब आप लेके जाइए। क्योंकि आपको साइंस से बनाना पड़ता है चित्र। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि सिर्फ मैथ के दिन आपको स्टॉम्प बॉक्स लेके जाते हैं और बाकी दिन सोचते हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है स्टॉम्प बॉक्स का। उनको बहुत बड़ा गलती करते हैं। क्योंकि जब आप पेंसिल से बनाइएगा चित्र को, तब आपको 5 में 5 नंबर देगा। और मिस्टेक होगा तो बनाने में, सुधारने में भी सही होगा। तो इसलिए आप साइंस का दिन में स्टॉम्प बॉक्स लेकर जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको चित्र ही बनाना पड़ेगा मेरे बच्चे, और वहां पे उसका क्या करना पड़ेगा, नाम भी लिखना पड़ेगा चित्र का। तो आप नाम तो लिख सकते हैं, पेन और पेंसिल दोनों से लिख सकते हैं। जो नाम उसमें लिखिएगा कोई चीज का नाम, तो चाहे आप पेन से लिखिए चाहे पेंसिल से लिखिए, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो चित्र बनाइएगा वो पेंसिल से बनाइएगा मेरे बच्चे। चलिए देखना शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट चित्र जो बायोलॉजी में आपको बार बार पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले जो आपका चित्र है ना, वो आप फूल का चित्र देख लीजिए। फूल का चित्र आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको लास्ट में बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र जो बार बार आता है, लगभग ये आपको पूछता है 1 से 2 साल में। तो हो सकता है कि इस साल ही पूछा जाए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला चित्र कौन सा है? फूल का चित्र। फूल का जो चित्र है मेरे बच्चे, उसमें आप देख लीजिए कि फूल का चित्र कैसे बनता है। और हाँ, जितना भी मैं चित्र आपको बनाया हूं वो आपका सब पेन से बनाया हुआ है। तो घर में प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगा। ऐसा नहीं कि आपको गूगल से आए और सर्च किए चित्र और दे दिए ताकि आप लोगों से बने ही नहीं। आपको सरल और बहुत ही सिंपल चित्र है, जिसको आप अगर बनाते हैं ना तो घर पे भी बहुत आसानी से आप लोगों से बन जाएगा। देखिए, सबसे पहला चित्र किसका है? फूल का चित्र। फूल का ये चित्र देख लीजिए, और इसमें जो आपको ये जो दिया हुआ है उसका नाम ना, वो नम्मा भी याद कर लीजिएगा। तब ना आपको एग्जाम में पूछेगा तो लिख सकते हैं उसका नम्मा, ठीक है। तो नम्मा भी इसका याद कर लीजिएगा। चलिए देख लिए फूल का चित्र, और ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको मेरे बच्चे क्या है, आपको इंपॉर्टेंट है। ये भी आई है क्योंकि आपको हर एक बार आपसे फूल का चित्र या तो आपको डायरेक्ट बनाने के लिए पूछा जाए, या आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन दे दे और उसमें आपको चित्र बनाना पड़े फूल का, तो उसमें भी बना के आइएगा। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन में सिर्फ आपको थ्योरी दिया हुआ है और उसमें लिख रहे हैं तो उसमें चित्र बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फूल का चित्र देख लिए, उसके आगे देखिए चित्र किसका है? अमीबा का चित्र। ये किसका चित्र है मेरे बच्चे? अमीबा का चित्र दिख रहा है कि अमीबा कैसे पोषण करता है, यानी खाना खाता है ना,
वो आपको इसमें दिया गया है। तो अमीबा का चित्र बनाने के लिए क्या कीजिएगा, अमीबा का चित्र तो आप जैसे मैं ऐसे ऐसे कुछ बना दीजिए ना, ये आपका अमीबा ही बन गया। इसके बाद आप इसे भोजन इंटर करते हुए जो कुटपाट के द्वारा आपको जो अंतर ग्रहण करता है भोजन, उसको दिखा दीजिए। फिर दिखा दीजिए कि बाहर कैसे निकालता है, ये दिखा दीजिए। आपका हो गया अमीबा का चित्र, या अमीबा का पोषण का चित्र। अगला देखिए इसके बाद नेफ्रॉन का चित्र मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमेशा लगभग ये पूछता है आपको नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए। आप नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए देख लीजिए आपको ऐसे यहाँ पे, और क्या क्या नाम किसका है ना, ये भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं लिखिएगा ना, फुल नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो नाम भी देख लीजिए और इसका चित्र भी देख लीजिए, और इसका PDF चाहिए। अगर यहाँ पे साफ से नहीं दिख रहा है तो PDF चाहिए, तो आप एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट कीजिएगा ना, तो इसका आपको PDF भी भेज देंगे, और वहां से भी आप आसानी से देखकर बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए नेफ्रॉन का चित्र, अब मैं हट जाता हूं, देख लीजिए नेफ्रॉन का चित्र। ये नेफ्रॉन के चित्र के बाद आप आगे देखिए क्या है, मानव पाचन तंत्र का चित्र। ये जो मानव पाचन तंत्र है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो खाना पचता है ह्यूमन के बॉडी में, जाता है यहां से ऐसे, उसका कौन कौन से यहाँ कैसे कैसे कहां पे जाके क्या होता है ना, वहां पे दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र, ये देख लीजिए मानव पाचन तंत्र का चित्र। इसके बाद देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। जो मानव उत्सर्जन तंत्र है कौन कौन सा, उसका आपको चित्र बनाना है। ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है आपको। यहाँ पे हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा साफ से नाम इसका, तो आपको चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। लेकिन देख लीजिए मानव क्या है, उत्सर्जन तंत्र का चित्र ये आपको है। यहाँ पे ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्राशय है, यहाँ पे ये मूत्र वाहिनी है आपको, ये दो किडनी साइड में लटका हुआ रहता है, उसके नीचे आपको क्या रहता है, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहक, मूत्रमार्ग रहता है। ये सब देख लीजिए आप, मानव उत्सर्जन तंत्र बहुत सिंपल है, आपको सिंपल है, बना लीजिएगा इजी से, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि चित्र में नंबर कटता नहीं। आप अगर गलती बनाइएगा हल्का फल्का तो आपको 5 में 5 नंबर दे दिया जाएगा। थ्योरी में ऐसा नहीं होता, थ्योरी में 1 नंबर 2 नंबर आपको काट लिया जाएगा अगर आपसे 5 नंबर का पूछे तो। और जनरली जो आपको चित्र होता है ना, वो जनरली 5 ही मार्क्स में पूछता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए बाबू, तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र का देख लीजिए आपको, ये चित्र है, बहुत ही सरल तरीका से बनाया गया और हाथ से ही बनाया गया है। और ये इंपॉर्टेंट ये सब चित्र है जो मैं दे रहा हूं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार लगभग पूछता है। देखिए तंत्रिका तंत्र हो गया, इसका आप देख लीजिए बाबू। इसके तंत्रिका तंत्र के बाद देखिए मानव मस्तिष्क, ये जो हम लोग को दिमागवा है ना, जिससे सारा काम करते हैं, उसका आपको चित्र बनाने के लिए पूछेगा कि कैसे बनेगा, तो बनाइएगा कैसे, चित्र पर देख लीजिए कैसे कैसे है जो, और इसका नंबर भी देख लीजिए क्या क्या है जो, और जब पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो बना लीजिएगा। देखिए मानव मस्तिष्क का आपको चित्र हो गया। इसके बाद मानव मस्तिष्क के बाद क्या हो गया, मानव मादा जनन तंत्र। जो मानव का जो मादा होता है, उनका जनन तंत्र होता है, उसका चित्र दिया, पूछा गया कि चित्र कैसे होगा। इधर पूछा कि मानव मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए, तब कैसे बनाइएगा चित्र। देखिए अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे अंडाशय यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपको, देख लीजिए ये सब अंडवाहिनी है, अंडाणु है, ये सब आपको देख लीजिए, ये सब आपको सिंपल है। मानव जनन तंत्र का आपको मादा का है, 2 जनन तंत्र का होता है, एक होता है नर का, एक मादा का। तो मादा का पूछेगा तो ये बनाइएगा, और अगर नर का पूछेगा तो ये चित्र बनाइएगा। देख लीजिए नर का पूछेगा अगर तो ये चित्र बनाइएगा। चित्र दिख गया मेरे बच्चे। अगला देखिए इसके बाद क्या है जो, इसके बाद है हृदय का चित्र, सबसे इंपॉर्टेंट, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय का चित्र कैसे आपसे पूछा जाएगा कि हृदय का चित्र बनाइए आप। हम लोग को जहाँ पे हार्ट है ना, उसका चित्र बना के दिखाइए। तो ये चित्र देख लीजिए और बना के प्रैक्टिस करिए 3 से 4 बार, और इसको आप अच्छा से कीजिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आप बना लीजिएगा इजी से। चलिए मैं एक बार प्रैक्टिस करता हूं, सब शुरू से बता दो कौन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। देखिए सबसे पहले जो आपका है क्या, फूल का चित्र। देखिए जो इंपॉर्टेंट आपका चित्र है ना, वो देखिए पहला है जो फूल का चित्र है, दूसरा है अमीबा में पोषण है मेरे बच्चे, तीसरा है नेफ्रॉन का चित्र, जो चौथा है मानव पाचन तंत्र का चित्र है, पांचवा जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, जो छठा है वो तंत्रिका तंत्र का है आपको इंपॉर्टेंट, सातवां है मानव मस्तिष्क का यानी मानव का दिमाग का, आठवां है मानव मादा जनन तंत्र का अगला, उसके बाद ये है मानव नर जनन तंत्र का, और सबसे जो लास्ट है वो है हृदय का चित्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिए, हर एक बार 5 नंबर में आपको पूछता है। चलिए मिलते हैं इसी के अगला वीडियो में बच्चे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए ना, ये भी आप जरूर बताइएगा। और हाँ एक बात और कि अगर आप चित्र बनाते हैं, लास्ट तक वीडियो देखे हैं ना, तो आप क्या कीजिएगा ना कि जब आप चित्र बना कर प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसका आपको PDF या कैसे भी
आपको इमेज, क्या कीजिएगा कि मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भेजिएगा, मैं देखूंगा कौन से बच्चे हैं जो बनाए हैं, अच्छा बनाए हैं चीजें, देखिए। और मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर क्या है, 7366845657। इस पे आप व्हाट्सअप करके ना चित्र अपना जरूर भेजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में या आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका जरूर आपको सॉल्व किया जाएगा उस प्रॉब्लम को। तब तक रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।